गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों का आज सेकंड पेपर था, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो आज का जो पेपर था मैंने भी देखा है और उसी का मैं एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ एमसीक्यू जो थे वो थोड़े अटपटे थे, तो आप प्लीज़ एमसीक्यूज़ के जो आंसर है उसको डिस्कस कर दीजिए, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि हमारे कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। साथ ही में अपने लास्ट वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स का बनाया था उसको भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखो, जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन मेरे वीडियो से एजिटिज आए हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन वो 8 नंबर के हो गए। इसी तरह से सेक्शन सी की मैं बात करूं तो सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो चारों ही क्वेश्चन वीडियो से आए हैं, एजिटिज आए हैं, बिना लैंग्वेज चेंज हुए वो चारों क्वेश्चन आए हैं, मतलब सेक्शन सी पूरा आया है। तो 4 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 के 4 वीडियो से आए हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। तो इसी तरह सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए उतना वीडियो से नहीं आ पाया है। एमसीक्यू जो थे वो 1 नंबर का होता है एक एमसीक्यू, लेकिन 3 ही एमसीक्यू वीडियो से आ पाए हैं, तो 3 ये हो गया। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 8 + 20 + 3 टोटल 31 मार्क्स का जो है 50 में से वीडियो से आया है, तो बुरा नहीं है। 31 नंबर यदि किसी की वीडियो देखने से आपको मिल जा रहे हैं, सोचिए तो कितना बेनिफिट, मतलब 50% से ऊपर पेपर आपका, 60% पेपर आपका वीडियो से आ रहा है। अगर वीडियो नहीं होता तो फिर सोचो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा इजी करने के लिए सब बनाया जाता है। तो सेक्शन ए उतना किफ़ायती नहीं हो पाया, लेकिन सेक्शन बी और सी आपको इसका 90% लाभ वीडियो से ज़रूर मिला होगा। तो डिमोटिवेट ना हो, आगे का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसके लिए तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपने रिव्यू ज़रूर दें। इसी के साथ में आज का जो पेपर है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आप क्या लगा के आए हैं। हो सकता है 1-2 का आंसर मिसमैच हो, मतलब 1-2 का आंसर मैं गलत डिस्कस करूँ यहाँ पे, हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट जो है मैंने जो चेक किया है वो आंसर सही ही होंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है, मास ऑफ फोटोन इज इन मोशन इज। फोटोन का मास मोशन में कितना होता है, तो होता है h/c²। तो फर्स्ट का हो गया ए, h/c²। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज। देखो सिंपल सा है, वर्क फंक्शन 5 दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला लगता है इसके लिए। तो फॉर्मूला लगा के जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 7734 एंगस्ट्रम, मतलब ऑप्शन डी, सेकेंड का डी। थर्ड क्वेश्चन, मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लगा दिए यहाँ पे। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज। तो ये शायद इसमें डाउटफुल हो सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा था वो फर्स्ट है, U = V - λ dV/d λ। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ΔE.ΔΦ इज नियरली इक्वल टू H होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट है, H-अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द सीरीज। ये तो सीधा सीधा कन्फर्म है कि H-अल्फा लाइन जो होती है वो आपका बामर सीरीज से बिलोंग करती है, तो इसका बी है, बामर सीरीज। नेक्स्ट है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ J फॉर L = 1 एंड S = ½ इससे सिंपल है, J = क्या होता है, L ± S होता है। एक बार प्लस कर दो इन दोनों को, एक बार माइनस कर दो, तो ऐसा करने पर जो ऑप्शन आता है वो है C, दैट इज 3/2 एंड 1/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिलेक्शन रूल फॉर डाइपोल ट्रांजिशन आर। ये भी कंफर्म है, सिलेक्शन रूल जो होता है डाइपोल ट्रांजिशन के लिए वो होता है ΔL = ±1, ΔJ = 0, ±1। तो 8 का हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह LS कपलिंग होल्ड क्वाइट एक्यूरेटली फॉर, ये वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है। LS कपलिंग आपको पता है लाइट एटम्स के लिए जो है लागू होती है, तो 9th का हो जाएगा ए। 10th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये भी सही है, इसका आंसर है 10th का सी, 9/5 इसका रेशियो होगा। इसी के साथ 11th क्वेश्चन है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट रिलेट्स टू। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन। ये भी कंफर्म है कि एक्सरे का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन डी। 13th क्वेश्चन है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ। देखो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15m।
ये 1 फर्मी के इक्वल होता है, लेकिन 10⁻⁻15 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो 10⁻⁻14 मैंने माना है इसके नियरली इक्वल, तो इसका 13 का सी होना चाहिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। 14th है यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी इन फ्यूजन। यूरेनियम 92-235 जो है वो फ्यूजन में जो जितनी एनर्जी रिलीज करता है वो होती है आपकी आई थिंक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका होगा ऑप्शन सी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ 15th क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ लेड इज। लेड का हाफ लाइफ पीरियड होता है इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट। इसी तरह से इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिके द एलिमेंट डज नॉट चेंज, सभी को पता है एलिमेंट किस में चेंज नहीं होता है, गामा डिके में चेंज नहीं होता है। तो 16th क्वेश्चन से जो मैंने आपसे डिस्कस किए, सेक्शन बी से ये वाला क्वेश्चन बोर थ्योरी का मेरे वीडियो से आ रखा है, एज इट इज एल एस एंड जे कपलिंग वीडियो से आ रखा है, बोर मैग्नेट्रॉन वीडियो से आ रखा है, इसी तरीके से आपका पैकिंग फ्रैक्शन वीडियो से आ रखा है। 4 क्वेश्चन एज इट इज आ रखे हैं। लॉन्ग की मैं बात करूँ, लॉन्ग 4 करने होते हैं, चारों ही आ रखे हैं। एक तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लार्मोर प्रिसेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर लार्मोर फ्रीक्वेंसी, एज इट इज क्वेश्चन है। इसी तरह से 3rd क्वेश्चन है व्हाट इज जीमान इफेक्ट, गिव द थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट एंड शो हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज विद इटसेल्फ, वीडियो से आया हुआ है एज इट इज। इसी तरह से डिफाइन द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, ये भी वीडियो से आया हुआ है एज। और इसी के साथ स्टेट द मेन अजम्पशंस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल, मैंने कल डिस्कस किया भी था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो ये वीडियो से आ रखा है भी। तो चारों क्वेश्चन वीडियो से आए हुए थे। नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।